8, Chapter Microorganisms, Friend and Foe. Module 2, Major Groups of Microorganisms 1. हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप्स की। पर उससे पहले ये बताइए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर पाए जाते हैं? Where are microorganisms found? बिल्कुल सही, हर जगह, everywhere. Microorganisms are found everywhere. फ्रेंड्स, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहते हैं या उनके अंदर रहते हैं, ग्रो करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स फ्रीली भी पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फ्रीली पाए जाते हैं। सो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स while others exist freely. Microorganisms सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, यानी उनकी बॉडी में केवल एक ही सेल प्रेजेंट हो सकती है। उन्हें हम यूनिसेलुलर भी कहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यानी उनकी बॉडी कई सेल से मिलकर बनी होती है। Microorganisms may be single-celled, unicellular और multicellular. अब फ्रेंड्स बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप्स की। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड या यूं कहें कि क्लासिफाई कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर कैटेगरीज and these categories are bacteria, algae, fungi, protozoa और viruses. फिर से देखें, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ और वायरसेस। फ्रेंड्स, वायरसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पर वो बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से थोड़ा सा अलग हैं। कैसे? आगे के मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। अभी हम इन सभी ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया बहुत ही छोटे होते हैं और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल and the simplest living organisms. बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और ऑलमोस्ट हर जगह पर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड एंड फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। फ्रेंड्स, बैक्टीरिया कई शेप्स में पाए जाते हैं। वो लंबे रॉड की तरह होते हैं, गोल होते हैं, कॉमा की तरह दिखते हैं और स्पाइरल भी होते हैं। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को बेसिलाई कहते हैं और बेसिलाई का एग्जाम्पल है ई कोलाई बैक्टीरिया। स्फेरिकल या गोल बैक्टीरिया जो होता है उसे हम कोकाई कहते हैं और कोकाई का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। कॉमा की तरह दिखने वाले बैक्टीरिया को वाइब्रियो कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाइब्रियो कॉलेरी। और स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को स्पाइरेला कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइरेला, जैसे कि ट्रिपोनीमा पैलिडम। सो फ्रेंड्स, बैक्टीरिया आर रॉड शेप्ड बेसिलाई, स्फेरिकल कोकाई, कॉमा शेप्ड वाइब्रियो एंड स्पाइरल शेप्ड स्पाइरेला। क्लियर हो गया? गुड। अब फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वर्ड बैक्टीरिया ये है प्लूरल, यानी एक से ज्यादा हो तो बैक्टीरिया, और अगर एक ही ऑर्गेनिज्म है तो बैक्टीरियम। सिंगुलर क्या है? बैक्टीरियम, और प्लूरल है बैक्टीरिया। समझ आ गया ना? गुड। अब नेक्स्ट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है एल्गी। फ्रेंड्स, एल्गी इज अ ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट्स,
ये सिंपलेस्ट प्लांट्स होते हैं। इनमें प्लांट्स की तरह स्टेम, रूट्स और लीव्स तो नहीं होती, पर इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये अपना फूड क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से खुद बना सकते हैं। कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। एल्गी do not have a stem, roots and leaves like other plants, but they have chlorophyll. Algae can make their own food by the process of photosynthesis. Friends, almost सारी algae water में ही पाई जाती हैं. Almost all algae live in water. Algae can be unicellular और multicellular. यानी algae unicellular सिंगल सेल्ड हो सकती है या फिर उसकी बॉडी कई सारे सेल से मिलकर बनी होती है, वो मल्टी सेलुलर हो सकती है। एल्गी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा और वॉलवॉक्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी आर क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा एंड वॉलवॉक्स। यहाँ पर भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, एल्गी प्लूरल है और सिंगल ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं एल्गा। क्या कहते हैं? एल्गा। सो प्लूरल इज एल्गी एंड सिंगुलर इज एल्गा। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे फंजाई के बारे में। फंजाई फ्रेंड्स, फंजाई इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लैक क्लोरोफिल। फंजाई वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जो हमने ब्रेड पर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की बात की थी, याद है आपको? वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म क्या था? वो एक फंजाई है जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। फंजाई जनरली डार्क, वार्म और मॉइस्ट कंडीशंस यानी ऐसी जगहों पर ग्रो करते हैं जहां पर डार्कनेस हो, एनवायरनमेंट थोड़ा सा वार्म हो, गर्म हो और वहां पर मॉइस्चर भी प्रेजेंट हो। सो फंजाई जनरली ग्रो इन डार्क, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशंस। फंजाई सिंगल सेल्ड, यूनिसेलुलर हो सकते हैं और वो बहुत सारे सेल से मिलकर भी बनते हैं यानी मल्टी सेलुलर भी होते हैं। फंजाई कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। और फंजाई के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? एक एग्जाम्पल तो है ब्रेड मोल्ड, जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा ईस्ट, पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ये सब भी फंजाई के एग्जाम्पल्स हैं। सो ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, penicillium and aspergillus are examples of fungi. फ्रेंड्स, चलिए इस मॉड्यूल में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके मेन पॉइंट्स को हम जल्दी से रिवाइज कर लें। हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड, यूनिसेलुलर और multicellular. Microorganisms are classified into 5 major categories and these categories are bacteria, algae, fungi, protozoa और viruses. Bacteria are very small, single-celled and simplest living organisms. Bacteria are found everywhere. Bacteria may be rod-shaped, bacilli, spherical, cocci, comma-like vibrio and spiral-shaped spirilla. इसके बाद हमने एल्गी के बारे में डिस्कस किया कि एल्गी इज अ ग्रुप ऑफ सिंपलेस्ट प्लांट्स that do not have stem, roots and leaves like other plants, but they have chlorophyll, thus they can prepare their own food. Algae may be unicellular or multicellular. Some examples of algae are Chlamydomonas, Spirogyra and Volvox. एल्गी के बाद फ्रेंड्स हमने फंजाई के बारे में डिस्कस किया था कि फंजाई लैक क्लोरोफिल. Generally they grow in dark, warm and moist conditions. They may be unicellular or multicellular
And some examples of fungi are bread mold, yeast, penicillium and aspergillus. तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो 3 मेजर कैटेगरीज यानी बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई के बारे में डिस्कस किया है, आपको वो अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड एक्सरसाइज